नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमावस्या के बारे में, आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में। आषाढ़ मास की अमावस्या किस दिन पड़ रही है, आषाढ़ मास की अमावस्या को क्या विशेष कार्य करना है। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा। दोस्तों, अमावस्या चाहे किसी महीने की हो, वो विशेष ही होती है, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि होती है वो पितरों के लिए होती है और इस तिथि पर पितरों के लिए कुछ विशेष कार्य, तर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, तो मैंने बड़ा शब्द कह दिया तर्पण। मैंने बहुत बड़ा शब्द कह दिया है दोस्तों, तर्पण। हर किसी के बस की बात नहीं होती है। घर में बड़े बुजुर्ग और बड़े लोग करते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी उम्र के हैं तो यह छोटे छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज की वीडियो इसीलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको छोटे छोटे उपाय बताने वाली हूँ। छोटा छोटा उपाय आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाला है। आषाढ़ मास की अमावस्या पड़ रही है 25 तारीख को। शुरुआत हो रही है अमावस्या तिथि की 24 जून को शाम को 7 बजे से शुरू होगी और 25 जून को शाम को 4:02 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून यानी बुधवार के दिन मनाई जाएगी। तो ऐसे में जो पितर वगैरह के कार्य होंगे, लक्ष्मी साधना का कार्य होगा, सब कुछ आपको जो है 25 तारीख को करना है, यानी कि 25 जून को। हर तिथि में हमारी अमावस्या तिथि मनाई जाएगी केवल और केवल 25 तारीख को। अमावस्या तिथि पर नदी, तालाब, सरोवर में स्नान करने से पितरों की विशेष कृपा बरसती है, उनकी विशेष कृपा भी होती है। तो नदी, तालाब, सरोवर में आप लोग स्नान वगैरह नहीं किए तो कर लीजिएगा, इससे बड़ा शुभ होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। तो अगर किसी कारण से नदी, तालाब, सरोवर में जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है तो घर में ही सनातन धर्म के जितने लोग हैं सबके घर में देखिए दोस्तों, गंगा जल अवश्य मिल जाएगा। तो गंगा जल को पानी में मिला लीजिए और पानी में मिलाने के बाद संपूर्ण गंगा जल से आप स्नान कर लीजिए। संपूर्ण गंगा जल से आप स्नान कर लीजिएगा। और संपूर्ण गंगा जल का मतलब हुआ कि गंगा जल के बाद थोड़ा पानी भी मिला लें। अगर पूरी तरह गंगा जल ही लेकर नहाएंगे तो उतना गंगा जल तो संभव होगा ही नहीं। तो गंगा जल ले लीजिएगा, थोड़ा पानी मिला लीजिएगा और गंगा जल से स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद अब आपको कुछ दान के लिए निकालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर देखिए नदी, तालाब वगैरह में है तो वहाँ पे तो ज़रूरतमंद बैठे रहते हैं, आप वहाँ पे दे सकते हैं और उनसे अपने जो आशीर्वाद वगैरह है ले सकते हैं। लेकिन घर में ऐसा नहीं होता है तो हमें क्या करना है, जो घर में नहा रहे हैं उन्हें क्या करना है, तो देखिए दोस्तों, उन्हें करना है कि आप कम से कम एक आदमी या 2 आदमी के खाने पर सीधा निकाल लीजिएगा। सीधे का मतलब होता है दाल, चावल, रोटी, आटा, जो भी आप निकालना चाहें, सब्जियां वगैरह। और उसमें दक्षिणा 10 रुपये ज़रूर रखिएगा। आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन 10 रुपये रखना अनिवार्य है। आपकी श्रद्धा हो, आपका सामर्थ्य हो, इसे रखें और आप जो है किसी ज़रूरतमंद को दे दें। ये बहुत ही बेहतर होगा। आज के दिन खाने में जो भोजन आपके यहाँ बन रहा है, भोजन सुबह का हो या शाम का हो, गौ माता के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, तीनों के लिए अनिवार्य रूप से निकालिएगा। अमावस्या तिथि पर यह विशेष ध्यान रखिएगा कि आज अमावस्या है, एक कार्य और कर लीजिएगा, पीपल की पूजा करिए। कैसे करेंगे पीपल की पूजा? आप 9:30 बजे से 10 बजे के करीब पीपल के पेड़ के पास जाकर कर सकते हैं। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो आप शिवलिंग पर भी यह पूजा कर सकते हैं। तो आपको काला तिल, दूध और जल और थोड़ा सा चावल मिला करके आपको पीपल में जल चढ़ाना है। पितरों के नाम से किसी कारण से पीपल नहीं है या पीपल के पास आप नहीं जा सकते तो यही मिश्रण आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, क्योंकि शिवजी भी पितरों को तार देते हैं।
शिव जी की कृपा से भी पितरों को सद्गति मिलती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ की जो लोग ऐसा सोचते भी हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता है, उनको गारंटी से मैं बता सकती हूँ कि आप क्रमशः करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपको इस काम को छोड़ना नहीं है। आप एक दिन चमत्कार ज़रूर देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा। बच्चों की विवाह में विलम्ब हो रहा हो तो वो भी नहीं होगा, विवाह किसी भी तरह हो ही गया होगा, यूँ समझिए आप। तो संतान नहीं हो पा रही है, 10 रुपए कमा रहे हैं परंतु बचा एक भी नहीं पा रहे हैं, तो यह सब जो समस्याएं हैं पितृदोष से संबंधित, परिवार ग्रस्त, वो धीरे धीरे मुक्त होने लगता है परिवार। तो यह कार्य आप कर लीजिएगा, आपको बहुत राहत मिलेगा। पहला कार्य तो यह कर लीजिएगा। अब दूसरा कार्य आपको क्या करना है कि आपको अपने घर के जो मटका होता है, पानी का बर्तन होता है, या फिर जो आपका फिल्टर है, उसके नीचे एक सरसों के तेल का दीपक ज़रूर लगाइएगा अपने पितरों के नाम का। क्योंकि पानी का जो स्थान होता है रसोई में ना, वो पितरों का स्थान माना जाता है। तो आप उस दिशा में जो पानी का मटका है वहाँ पे एक दीपक ज़रूर लगाइएगा। इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। हर दिन नहीं कर पाते हैं, अमावस्या अमावस्या करिए, इससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत राहत मिलती है। और एक चीज़ और आप लोग सुन लीजिएगा, मैं मानती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे से सभी लोग परेशान हैं, ज़्यादा बिल आता है और सभी लोग उससे परेशान भी हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन की बात आपको बता रही हूँ, आप अपने घर में शाम को हर उस कमरे में, हर उस जगह की लाइट जला दें, बिल्कुल अंधेरा ना छोड़ें। जहाँ पे आपको लगता है कि लाइट की ज़रूरत है तो पूरी लाइट जला दें, और लाइट जलाना ज़रूरी है आपके लिए। कम से कम आप 7-8 बजे बंद करें, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन शाम के समय तो ज़रूर जलाएं। हर जगह आपको लाइट जलानी है, कहीं भी अंधेरा ना छोड़ें। कोई भी घर का कमरा, मान लीजिए जैसे एसी वगैरह चलता है तो लोग ज़्यादातर जो है दरवाज़ा बंद करके रखते हैं, तो ऐसा मत करिए। आप लोग दरवाज़ा शाम के समय ज़रूर खोलिए। भले ही एसी वाली कमरे की जो कूलिंग वगैरह है थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आप हर कमरे का दरवाज़ा खोल कर रखिएगा, क्योंकि शाम के समय लक्ष्मी का प्रवेश होता है। और अमावस्या के दिन तो नियमों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा कि शाम के समय ऐसा ज़रूर करिए। आप इससे भी लक्ष्मी का वास होता है और पितरों की कृपा बरसती है। आज अमावस्या के दिन अगर कोई आपके घर मांगने वाला आता है तो यह तो मैं बार बार कहती हूँ, आपको याद भी हो गया होगा, तो उसे ज़रूर दें, संतुष्ट करें। अगर हमारे घर कोई आता है तो आज वह खाली हाथ ना जाए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। भले ही आप पानी पिला दीजिएगा, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। अब देखिए दोस्तों, यह जो छोटे छोटे नियम हैं, यदि आप अपनाएंगे ना, लिख कर देती हूँ दोस्तों, कुछ दिन ही लगेंगे, आपका जीवन बहुत ही सुखी हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जादू तो नहीं, यह कोई जादू तो नहीं है कि जादू किया और हो गया, 1-2 साल भी लग सकता है, लेकिन यह उपाय कारगर है, असर ज़रूर करता है। अगला कौन सा कार्य है जिससे आपको करना होगा, तो देखिए दोस्तों, आपको आज अपने घर में खीर बनाना है। आप किसी भी दूध की खीर बना सकते हैं, और खीर बना करके आपको केवल इतना करना है कि यह खीर आपको अपने पितरों की तृप्ति के लिए किसी ज़रूरतमंद को खिलाना है। तो यह खीर अगर कोई नहीं आपके घर में है तो आपके घर में जो काम वाली बाई आती है, मेड आती है काम करने, आप उसको भी दे सकते हैं। और अगर कोई ज़रूरतमंद मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको दे दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज आप अपनी रसोई में खीर ज़रूर बनाएं। ऐसा करने से भी पितरों की बहुत कृपा बरसती है। आप करके देख लीजिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है, यह काम करना अति आवश्यक है, आप ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ विशेष नियम और उपायों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।